गाजा के खान यूनिस में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इजराइल की आईडीएफ एयर स्ट्राइक के साथ गाजा में जमीनी हमले भी कर रही है। एक के बाद एक हुए इन हमलों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। गाजा के अस्पतालों में शवों के अंबार लग गए हैं। देखिए गाजा किस तरीके से धुआं धुआं हो रहा है। एयर स्ट्राइक से धुआं धुआं गाजा। अस्पताल में मची अफरा तफरी। खान यूनिस में भगदड़। गाजा में बमों की ये बारिश उस वक्त हो रही थी जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर थे। नेतन्याहू के दौरे के वक्त ही इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने इजराइल के खान यूनिस पर हमला बोल दिया। भारी बमबारी से पूरे गाजा में इस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं है। करीब 23 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद सरकारी आंकड़ों से ज्यादा भी हो सकती है। The scale of civilian harm in Gaza was higher than anything that we had documented as an organization in the 10 years that we have been doing this work. And that includes the Russian bombing of Syria, the US-led coalition against the against the Islamic State, and also a number of other conflicts, including parts of Russia's war with Ukraine, though not all of it. एक तरफ इजराइल अपनी जिद पर अड़ा है तो दूसरी ओर अमेरिका लगातार नेतन्याहू पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे वक्त में करीब 4 साल बाद नेतन्याहू ने 25 जुलाई को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत में कहा कि वो गाजा की पीड़ा के बारे में चुप नहीं रहेंगे। क्रिया अमेरिका में हुई तो उसका जवाब आया तेल अवीव से। इजराइल के सुरक्षा मंत्री इटमार बेन गविर ने एक्स पर जवाब दिया कि कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। मैडम कैंडिडेट, बाइडेन से रिश्तों में तल्खी। दक्षिणपंथी कही जाने वाली लिकुड पार्टी के नेता नेतन्याहू और मध्यमार्गी विचारधारा वाली डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन के रिश्तों में हाल के कुछ दिनों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखे गए हैं। साल 2020 के बाद नेतन्याहू पहली बार व्हाइट हाउस गए हैं। पिछली बार जब वो व्हाइट हाउस गए थे तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब गाजा में 9 महीने से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए जो बाइडेन इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम होने और गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों को 3 चरण में रिहा करने के समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि बातचीत अंतिम पड़ाव पर है और कुछ मुद्दे बचे हैं जिनका समाधान किया जाना है। नेतन्याहू बाइडेन से मुलाकात करने के बाद हमास की तरफ से बंधक बनाए गए अमेरिकियों के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। बातचीत और सीज फायर का दावा अपनी जगह है, लेकिन नेतन्याहू का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि जब तक हमास का आखिरी आतंकी जिंदा है तब तक इजराइल हमले जारी रखेगा। वफा समाचार एजेंसी के मुताबिक आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के उत्तर में नबलस के पूर्वी इलाके में छापेमारी के दौरान 7 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। फिलिस्तीनी सुरक्षा और स्थानीय सूत्रों ने समाचार एजेंसी के स्थानीय सूत्रों ने ये जानकारी दी कि कई इजरायली सैन्य वाहनों ने आस्कर शरणार्थी शिविर के पास आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड के साथ हमला किया। छापेमारी के दौरान 7 लोगों को हिरासत में लेने की खबर है। हिरासत में लिए गए सभी फिलिस्तीनियों को अज्ञात जगह पर पूछताछ के लिए ले जाया गया है। आईडीएफ को शक है कि ये लोग हमास से जुड़े हो सकते हैं।
मार डाले 100 आतंकी। एक तरफ फिलिस्तीन का दावा है कि इजरायली हमले में निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल दावा कर रहा है कि उसने हाल के हमलों में 100 के करीब आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया है। इजरायली सेना खान यूनुस में जमीनी और आसमानी दोनों तरफ से हमला कर रही है। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा है कि दक्षिणी गाजा शहर में आईडीएफ के जमीनी हमले में लगभग 100 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया है। इजरायल की आईडीएफ ने रफा के ताल अस सुल्तान की सुरंग से शाफ्ट और हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि पिछले दिनों इजरायली लड़ाकू विमानों, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और दूसरे सैन्य विमानों ने गाजा के ठिकानों पर लगभग 45 हमले किए थे। इजरायल के धुआंधार अटैक के बाद भी हमास चुप नहीं हुआ है। हमास की अल कुद्स ब्रिगेड भी इजरायल की फोर्स को लगातार निशाना बना रही है। हमास की अल कुद्स ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने नेट जारिम कॉरिडोर की आपूर्ति लाइन पर इजरायली सैनिकों पर मोर्टार गोले से हमला किया है। नेटराजिम कॉरिडोर को 2005 में नष्ट कर दिया गया था। फिर उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग करने के लिए इजरायली सेना ने अभी युद्ध के दौरान इस कॉरिडोर को फिर से बनाया है। अब तक इस युद्ध में 39,000 लोगों की जान जा चुकी है। कुल मिलाकर गाजा में अभी चीख है, चिल्लाहट है, आंसू है, धूल का गुबार है और एक अनजान डर है जो कब खत्म होगा इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है।